ए हीरो, बाहर आ, बात करनी है। देख विक्रम, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मॉम की गलती है यार, मुझे बिना बताए चली गई। देखो स्वाति, मैं और नहीं छुपाना चाहता, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मुझे लगा कि अगर हम रेगुलरली मिलते रहे तो कोई फैसला ले पाएंगे, पर सिचुएशन बदल गई यार। एनीवे, ये शादी तभी होगी जब तुम हां कहोगी, वरना नहीं होगी। दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ वही करो जो तुम्हारा दिल करे। आखिरी फैसला तुम्हारा, अब मर्जी तुम्हारी है। तुमने विक्रम को बताया? क्यों? पता नहीं। इतनी उलझन क्यों? तुम क्या चाहती हो बेबी? अपनी जिंदगी वापस चाहती हूँ। जो कुछ मैं अपनी पिछली जिंदगी में नहीं कर पाई, वो सब कुछ हासिल करना चाहती हूँ। बुढ़ी होने से पहले ये जिंदगी खुल के जीऊंगी मैं। और उस विक्रम का क्या करोगी? उसकी तो मैंने उसे घास नहीं डाली, लेकिन उसके सर पे आशिकी का भूत सवार है, उसमें मेरी क्या गलती है? जब मैं बुढ़ापे की जिंदगी जी रही थी, तब मैंने अपनी सारी ख्वाहिशों को मार डाला था। और अब जब मैं फिर से जवान हो गई हूँ और मुझे कोई प्यार की नजरों से देखता है, तो मुझे खुशी मिलती है। मुझे मेरा खोया हुआ कल वापस मिल रहा है। और वो एक प्यार भरी नजर मुझे जिंदगी भर की खुशी दे जाती है। मेरी बातें तुझे अजीब लग रही है ना? मुझे फिर से खूबसूरती मिली है, साथ में ख्वाहिशों के पंख भी। एक जीवन में मैं 2 जिंदगी जी रही हूँ। ज्यादा खुशियां भी कभी कभी तकलीफ देने लगती है। उससे शादी करने की तुम्हारी इच्छा है या नहीं? इस बात का तो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। ला 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 ला। अरे क्या है? अबे क्यों नींद खराब कर रहा है? बस 5 मिनट और। 3 बजे क्यों बीन बजा रहा है? अरे विक्रम के लिए ट्यून बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ट्यून नहीं, ऐसा लगा अलार्म बजा, मैं उठ गया। तू सो जाना यार। ठीक है बेटा, लेकिन अलार्म जैसा नहीं लगना चाहिए। नहीं नहीं, फाइनल्स के लायक नहीं है ये। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सॉन्ग में दम नहीं है। दम नहीं है मतलब? इट्स अ बैड सॉन्ग, मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा या बुरा ये ऑडियंस डिसाइड करेगी। तुम मुझे मेरा काम मत समझाओ, ओके? ओह रियली? ओह रियली? अब तुम मुझे म्यूजिक सिखाओगे? इतना ही दम है? छोड़, तो तुम गाना कंपोज करो और हम आके गाते हैं, ओके ना? लिसन डूड, तुझे रोड से उठाकर मैं यहाँ लेकर आया। हाँ। अगर मेरी बात नहीं माने तो जहाँ से आए थे वहीं भेज दूंगा। तेरे लिए भगवान बन के आया था, राक्षस बनने में टाइम नहीं लगेगा। म्यूजिक में सबको गॉडफादर चाहिए, बात समझ ले। हाँ, एक और बात सुन ले, तेरे बैंड का सिलेक्शन तेरी वजह से नहीं, स्वाति की वजह से हुआ है। खुद को 30 मार खा समझ रहा है। चल भाग। अरे रॉकी 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 रॉकी, सुन, रॉकी मेरी बात तो सुन। रॉकी रुक यार, क्यों भड़क रहा है? कोई हमारे भले के लिए बोले तो इसमें क्या गलत है? अच्छा सुना नहीं, उसने तुम्हारी वजह से हमें चूज किया था, हमारी टैलेंट की वजह से नहीं। और वैसे भी हमें तो रोड से उठाया। क्यों? बुरा मत मान यार, हमारे जीतने में सबसे ज्यादा खुशी विक्रम को होगी। अच्छा, तो अब तुम उसकी साइड ले रही हो? अब समझा, रात गुजारी थी ना उसके साथ, उसी का असर है। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें करते हुए? कॉलेज में यही सीखने जाता है? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने? ए, इधर आओ, कितनी घटिया सोच है बे तेरी। रुक, बताती हूँ। पैर को स्पीड ब्रेकर बना डाला। हम लोग ना एक नया गाना बनाते हैं और उसके 2 वेरिएशंस करेंगे। ले, चलाकर। नहीं चाहिए। चल नखरे मत कर, सीधे से खा। आ करना, तू अच्छा बच्चा है,
तुझे डोसा पसंद है ना? चल खा। अब ये तुम्हें कैसे पता कि मुझे डोसा बहुत पसंद है? मुझे पता है तुझे बचपन से पसंद है। ऐसा कौन होगा जिसे डोसा नहीं पसंद होगा? ए ठरकी, डोसा तेरा फेवरेट है ना? देखा, खा ले, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। मुंह खोल। सॉरी। मेरा रॉकी गुड बॉय है। आइंदा ऐसी बातें मत करना, किसी से भी नहीं, वरना तुझे और मारूंगी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। लेकिन वो विक्रम है ना? वो भी अच्छा है। उसने हमें सपने साकार करने का एक मौका दिया, इसीलिए मैं उसकी इज्जत करती हूँ। सच कह रही हो ना? अबे काट डालूंगी। वो मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। खा। गुड। ताने मार रहा है। जब तुम पहले मिली थी बात बात पे मुझ पे भड़क जाती थी, मगर अब ठीक है, गाड़ी बैटरी पे आ रही है। चुप कर। तू कड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, मैं ये सब तेरे लिए तो कर रही हूँ। तुझे नंबर 1 बनना है ना? मुझे यकीन है तू थोड़ी मेहनत और करेगा ना तो इससे भी अच्छा गाना बनाएगा। इस बार तू गिटार का नहीं, अपने दिल का इस्तेमाल करेगा। मेरी दादी भी यही कहती थी, मुझसे ज्यादा भरोसा उन्हें मुझ पे था। आई रियली मिस हर। तुम्हें लगता है वो शो देखने आएंगी? दादी तुझसे इतना प्यार करती है। अरे तो क्या, लाडला जो हूं मैं उनका। फिर तो वो जरूर आएगी, ट्रस्ट मी। क्या हुआ, कुछ लगा क्या? नहीं नहीं, बस खरोच है। झुर्रियां दिख रही हैं। स्कूटर वाले ने पैर पे चढ़ा दिया। यार ये ठीक ही नहीं हो रहा है। पिन क्यों उठाया? रख नीचे। क्या कर रहा है? तेरी मैयत निकले माटी मिले। अबे पिन क्यों चबाया? दर्द हो रहा है। देखो, खून निकल रहा है तो झुर्रियां आ रही हैं। जख्म भी नहीं भर रहा बेबी। पापा। ओह माय गॉड! ये क्या किया आपने पापा? रुको। सब लोग आओ, मेरे बाप ने स्वाति को कहीं का नहीं छोड़ा। सरोजा आंटी, सुशीला मौसी, जल्दी आओ। देखो मेरे बाप ने क्या कर दिया। हम दोनों साथ बैठे हैं तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ साथ में बैठे थे, उसे कुछ कर नहीं रहे थे। क्यों मैं नागिन, तुझे डसने के लिए मेरे बाप के अलावा और कोई नहीं मिला। अयो अयो अयो, एक लड़की के चक्कर में मेरे बाप ने मुझे मारा। अरे ये तमाशा बंद कर, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। तो इन सब को साक्षी मानकर स्वाति की कसम खाओ कि ये तुम्हारी बेटी है और इसके साथ तुम्हारा कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। नहीं बोलूंगा। देखा, देख लिया इस बुड्ढे को। अगर मेरी माँ होती तो दोबारा मर जाती। मैं जा रही हूँ। बेबी कहाँ जा रही है? जहन्नम में जा रही है। अबे सुन, जहाँ जाना है जा, पर मेरा किराया दे देना। स्वाति! पापा, नहीं जाने दूंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। स्वाति छोड़ मुझे, नहीं है। रुको, मत जाइए उसके स्वाति! पीछे। उसको और से और मिल जाएंगे, पर मुझे आप नहीं मिलेंगे। अंकल, आपको अंदाजा भी है आप क्या कर रहे हैं? हाँ, जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अरे लोग थू थू कर रहे हैं। कौन है वो? कहां से आई है? एक 2 टके की औरत को घर में कैसे रखा? इज्जत से नाम लो। उसके बारे में गलत बोला तो जबान खींच लूंगा। कहीं आप सठिया तो नहीं गए हो अंकल? तो इस सठियाए हुए बुड्ढे की एक बात सुन। विश्वास नहीं होगा लेकिन सुन, अब मैं एक राज पर से पर्दा उठाता हूं। बेबी कौन है पता है? नहीं, कौन है बताओ। बेबी अब बेबी नहीं रही और पहले जैसी बुढ़िया भी नहीं रही। वो अब एक 24 साल की जवान लड़की बन गई है। बेबी अब स्वाति है और स्वाति बेबी है। समझ गया ना? एक और राज की बात बताता हूं तुझे। कौन सी? बेबी के बदन से अगर खून निकले तो उस जगह पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। मैंने खुद पिन चुभा के ट्राई किया है, तुम भी करके देखो। आज मेरा पेट हल्का हो गया। समझ गया बाबा। एक फोन नंबर देता हूं, जाके उसको मिलो। दिल में जितनी बातें हैं सब उसके सामने जाके उगल डालो। कौन है वो?
साइकाट्रिस्ट है, बहुत बड़ा डॉक्टर है वो। अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। जानवी एक अच्छी दोस्त है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार शादी हो जाए तो मेरे घर शिफ्ट हो जाएंगे, ओके ना? आराम से कॉफी पियो, रेंट देने की जरूरत नहीं है। बस दिन में 3 बार मेरे लिए टेस्टी खाना बनाना। फायदा उठाने की जरूरत नहीं है, होटल से मंगवा लेना। अरे चिल चिल, मजाक कर रही थी। ओके तुम लोग बातें करो। वेरी बैड कॉफी। ठीक है तो मैं चलता हूँ। एक्चुअली आई फॉरगॉट, मेरा टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ है। वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था। इसमें क्या है? मेरी दादी की चूड़ियां। विक्रम, क्या है कि मेरे माँ बाप तो दुबई में रहते थे, तो मेरी दादी ने ही मुझे पाला। 2 साल पहले वो चल बसी। आई रियली मिस हर। वो होती तो अपने हाथों से पहनाती। अजीब इत्तेफाक है, तुम दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं, बातों में, चलने में, यहाँ तक कि जो खाना बनाती उसमें भी, एटीट्यूड भी। तुम्हें देखती तो वो बहुत खुश होती। ओके मैं चलता हूँ। बोल क्या हुआ? हाँ? हाँ? हार्ट अटैक से मौत हुई है। इन्फॉर्म द फैमिली। ओके डॉक्टर। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था, बचा नहीं पाए। सुलोचना के बेटे को कॉल करता हूँ। पूरी जिंदगी ये हमसे झूठ बोलती रही। मेरे बेटे ने एसी भिजवाया, मेरे बेटे ने महंगे जूते भिजवाए, सब झूठ था। पिछले 10 सालों में इसके बेटे ने इसे एक फोन तक नहीं किया। अपने बेटे की और खुद की इज्जत रखने के लिए उसकी तारीफों के पुल बांधती रही ये बेचारी। मैंने इसके बेटे को फोन किया, इतना दूर नहीं आ सकता, क्रियाकर्म के पैसे भेज दूंगा, बस इतना कह के फोन काट दिया उसने। ऐसे बेटे की तारीफ करती रही, इडियट कहीं की। लानत है तुझ पे। ऐसी भी औलाद होती है। आजकल की औलाद माँ बाप की सेवा बस प्रॉपर्टी मिलने तक ही करती है, लेकिन लाखों स्वार्थी बच्चों में कोई एक ही शेखर जैसा बेटा होता है।